पहली बार ये संदेश मिला है, मैंने पहली बार इस बात को जाना। पहली बार मैंने जाना स्वामी जी के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा, कि प्रभु यीशु मसीह उन धर्म ग्रंथों में मिलते हैं जो हमारे भारतवर्ष के जाने जाते हैं, और मैं भारतवर्ष से आता हूँ। इस बात के लिए मैं बहुत खुशी है। आज इस यीशु सत्संग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का परिचय भारतीय दर्शन के माध्यम से लोगों को मिला है। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय दर्शन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उससे हम परिचित हुए। 20 साल तक मैंने भारतीय दर्शन शास्त्रों को मनन किया और पढ़ा और जानने का प्रयास किया कि पाप इस संसार में आया कैसे। लेकिन मैं इस स्थान पर बड़े आनंद के साथ कहता हूं कि इसका वर्णन केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है कि इस संसार में पाप आया कैसे। संसार में बहुत सी पुस्तकें हैं जहां पर ज्ञान है, जहां पर ज्ञान की चर्चा है, लेकिन पाप जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस संसार में पाप आया कैसे, इसका वर्णन केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, हर चीज बनाने के बाद परमेश्वर कहता था ये अच्छा है। हर चीज को, जब परमेश्वर ने जल बनाया, जब परमेश्वर ने आकाश बनाया, जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगे, जब परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर बहुत खुश था, क्योंकि वो सबसे अच्छा था। हालेलुया। परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना आदम। क्यों? क्योंकि आदम परमेश्वर की समानता में रचा गया था। आदम परमेश्वर की एक महान योजना का कार्य था, उससे बेहतर कुछ भी नहीं था। लेकिन जानते हैं इस अच्छे के बाद क्या हुआ? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई को देखकर पछताया। आइए मेरे साथ वचन निकाले। मेरे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 5 पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। ये वही परमेश्वर है जो थोड़े समय पहले आदम को बनाकर आनंदित था। ये वही परमेश्वर है जिसने एक महान कार्य किया था। ये वही परमेश्वर है जिसने मनुष्य को बनाकर उत्साहित हुआ, आनंदित हुआ। लेकिन ये वही परमेश्वर है जो उत्पत्ति की पुस्तक उसके इस अध्याय में निराश है, दुखी है, परेशान है। और वचन में लिखा है वो मनुष्य को बनाकर पछताया और उसके मन में खेद हुआ। बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता था, और इतना प्रेम करता था कि अदन की वाटिका में प्रत्येक दिन आदम से मिलने आता था। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर जो अपनी रचना से प्रत्येक दिन मिलने आता था। यह संबंध था रचना और रचयिता का, यह आरंभ था। इट वॉज बिगिनिंग। परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तब इसकी कोई जाति नहीं थी, इसका कोई धर्म नहीं था। लेकिन आज ये परमेश्वर पृथ्वी पर जब नजर करता है, ये परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताता है, क्योंकि मनुष्यों ने आपस में धर्म बना लिए और आपस में लड़ाई और झगड़े और तमाम प्रकार की बुराइयां को खड़ा कर दिया। अगर आप मेरे साथ रोमियो की पत्री निकालें, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर नजर डाली और जानते हैं क्या पाया? निकालिए मेरे साथ रोमियो की पत्री, बुक ऑफ रोमन्स, और उसके
21वें पद से पढ़िए, पहले अध्याय के 21 पद को हम देखेंगे। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर, वचन में लिखा है, वो मूर्ख बन गए। मनुष्य जो परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना थी, मनुष्य जिससे परमेश्वर बहुत प्यार करता था, मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, बाइबल कहती है कि वो मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मूर्ख बन गया। और न केवल मूर्ख बन गया, परमेश्वर के वचन में उसके अधर्म के कामों को लिख दिया गया है। यहां लिखा है 29 पद में, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म से, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे देश में धर्म की लड़ाई है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है कि यह अधर्म की लड़ाई है। यहां लिखा है कि वह सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ और बैरभाव से भर गए, हत्या और झगड़े, छल, ईर्ष्या और से भरपूर हो गए, चुगलखोर हो गए, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। ये वही लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था। ये वही लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रत्येक दिन मिलना चाहता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। ये परमेश्वर इस पृथ्वी पर देखना नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है, इन मनुष्यों को जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैं बनाकर पछताता हूं। कल्पना कीजिए, आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सोचिए, विराजिए कि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो परमेश्वर आपको बनाकर पछताता है। क्यों? क्योंकि हमारे काम मैले चित्रों के समान हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था ताकि वो पवित्र कार्य करे, भले कार्य करे। लेकिन आज आप किसी भी देश, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी गोत्र के क्यों ना हो, लेकिन आपका और मेरा जीवन बुराइयों से और अधर्म से भरा है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इस आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया। आपको पता है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो परमेश्वर बहुत खुश था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया था। लेकिन आज ये परमेश्वर इस आदम को अदन की वाटिका से निकाल देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आदम ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, और पाप का मूल आरंभ है अनआज्ञाकारिता। आदम ने परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता की, और इसलिए वचन में लिखा है मृत्यु उसके जीवन में आ गई। और यह शारीरिक मृत्यु नहीं थी, यह एक आत्मिक मृत्यु थी। और इस मृत्यु का परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर का मनुष्य के साथ संगति टूट गई, संबंध नहीं टूटा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जब आदम ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, आदम तब भी परमेश्वर का बेटा था, तब भी उसका बनाने वाला रचयिता था। लेकिन जो ही आदम ने पाप किया, वचन बताता है कि परमेश्वर और आदम की संगति टूट गई। क्यों? क्योंकि आदम परमेश्वर की समानता में बनाया गया था, और जो ही उसने पाप किया वो समानता नष्ट हो गई, वो समानता परमेश्वर के पास वापस आ गई, और अब आदम नंगा है। अब ये आदम अपराध से ढका हुआ है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, अपनी नग्नता को ढकने के लिए उस आदम ने एक उपाय किया। उसने अंजीर के पत्तों को लपेट लिया, और शाम को जब यहोवा परमेश्वर आदम के पास में आया तब छिप गया। तब आदम छिप गया। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? उसने कहा, ये प्रभु मैं नंगा हूं और मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। तब परमेश्वर ने आदम के लिए एक उपाय किया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमने को, जिसका कोई कसूर नहीं था, उसको वध किया, और उसके चमड़ों से परमेश्वर ने आदम के कपड़े बनाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि वो परमेश्वर, चिंता करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने आदम को बनाया था, उसने आदम को बगीचे से क्यों निकाल दिया?
क्या यह संभव नहीं था कि वही आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया था उसके लिए उपाय करके उसको अपने साथ उस बागीचे में रखता? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पीछे एक सिद्धांत छिपा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पवित्र है और कोई भी अपवित्र चीज परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती। और आदम ने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी थी, इसलिए आदम गुनाहगार था, वो पापी था और उसने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी और इसलिए परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। यहां तक कहानी समझ में आती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने आदम को बगीचे से बाहर निकाल दिया। लेकिन इसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्णन है जो मैं आपके साथ आज की शाम करना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि मनुष्य ने बहुत सारे प्रयास किए कि उस परमेश्वर की संगति को पुनः प्राप्त करे। और न केवल बाइबल बताती है, भारतीय दर्शन शास्त्र भी इन बातों को उल्लेख करता है कि मनुष्य ने क्या क्या प्रयास किए। भारतीय दर्शन शास्त्र के भागवत रहस्य में लिखा है, सबसे पहला मार्ग जो मनुष्य ने तैयार किया वो था ज्ञान मार्ग, ताकि ज्ञान के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच जाएं। भारतीय दर्शन शास्त्र बताता है दूसरा मुख्य मार्ग कर्म मार्ग, ताकि कर्म के द्वारा हम भले कामों को कर कर परमेश्वर तक पहुंच जाएं। तीसरा महत्वपूर्ण मार्ग है, वहां बताया गया है भक्ति मार्ग। अगर हम भक्ति को करेंगे तो निश्चित हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भारतीय दर्शन शास्त्र के बृहदारण्यक उपनिषद और भागवत रहस्य में बताया गया है ये तीनों ही मार्ग हमें परमेश्वर तक ले जाने में असफल हैं। हम इन मार्गों के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। तब हम इस परमेश्वर के मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे? मांत्रिक उपनिषद उसके 11वें पद में लिखा है, देवानुग्रह हेतक्रम, जब तक परमेश्वर हम पर अनुग्रह ना करे हम परमेश्वर के डेरे के निकट नहीं आ सकते। मेरे साथ कुछ वचन निकालिए, मैं तेजी से आपको ले जाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और 23 पद में लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया है वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में ना रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। बाइबल बताती है कि एक दिन पौलुस एथेंस में थे और एथेंस के मंदिरों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एथेंस चारों ओर से बड़ी बड़ी मंदिर और बड़ी बड़ी मूर्तियों से घिरा था और वहां पर एक वेदी थी और उस वेदी पर लिखा था ये अनजाने ईश्वर के लिए है जिसको तुम जानते नहीं। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है, आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, बिन जाने प्रीत ना होए, जिसको तुम नहीं जानते तुम उसकी आराधना उससे साथ प्रेम संबंध नहीं रख सकते। और इसी बात को पौलुस कहते हैं कि जिसको तुम जानते नहीं तुम उसकी आराधना करते हो। आओ मैं तुम्हें उस परमेश्वर के विषय में बताता हूं जिसने आसमान और जमीन को रचा है और वो परमेश्वर तुम्हारे हाथ की सेवा को ग्रहण नहीं करता। आगे लिखा है, पौलुस इस एथेंस में खड़े हैं, उनको इस बात का डर नहीं है कि वहां के लोग उनके साथ क्या करेंगे, लेकिन यह बात सही है कि पौलुस उस स्थान पर खड़े होकर लोगों से कहता है कि वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अरे वो तो सबको स्वयं ही जीवन सांस और सब कुछ देता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल के इस अध्याय के अनुसार वहां पर पौलुस उन लोगों के साथ बातचीत करता है कि वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कौन है बिन जाने प्रीत ना होए। अरे तुम उसको जानते नहीं हो और उसकी आराधना करते हो। आज मैं तुम्हें उस परमेश्वर के विषय में बताता हूं और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वो इस पद से आरंभ करके उन्हें यीशु मसीह के विषय में बताता है। और तब बहुत सारे लोग यीशु मसीह की कथा को पहली बार सुनते हैं।
यीशु मसीह के पुनरुत्थान को पहली बार सुनते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ कुछ और महत्वपूर्ण पदों को आप निकालिए, मेरे साथ आप निकालिए यूहन्ना उसका 4 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय। और देखिए यहां पर एक बहुत सुंदर घटना है। यहां पर एक सामरी स्त्री का वर्णन है। बाइबल बताती है कि एक दिन यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सामरिया में आते हैं और वहां पर चेलों को प्रभु यीशु मसीह बाजार भेज देते हैं ताकि वो भोजन ले आए। और यीशु मसीह आप एक कुएं के पास बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि अभी थोड़ी देर में एक महिला इस स्थान पर आएगी। और तब वचन के अनुसार वहां पर एक स्त्री पानी भरने के लिए आती है और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से बातचीत करते हैं। आपको पता है इस स्त्री में एक बहुत बड़ी विशेषता है। एक बहुत बड़ी विशेषता इस स्त्री के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है और वो है पद 25 में। इस स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। इससे पहले यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे थे। यीशु मसीह जीवन के जल के विषय में बात कर रहे थे। यीशु मसीह नए जीवन के विषय में बात कर रहे थे। इस स्त्री ने कहा, मैं जानती हूं, हमारे बाप दादाओं ने हमें बताया है कि एक दिन हमारे लिए मसीहा इस संसार में आएगा। मसीहा। और यीशु ने कहा, मैं हूं वो मसीहा। पवित्र शास्त्र बाइबल के इब्रानियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और पहले पद में एक बहुत सुंदर वचन लिखा है। वह लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति करके बात की और अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें की। मैंने एक प्रश्न परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर क्या आप इतने छोटे हैं? परमेश्वर क्या आप इतने सीमित हैं कि आप केवल इज़राइल के लोगों से ही बात करते हैं? क्या आपका वचन इतना कमजोर है कि वो भारत की धरती पर भेजा नहीं गया? क्या आपका वचन इतना क्षीण है कि आप केवल एक जाति, एक कुल के लोगों से बातचीत करते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके द्वारा आप बहुत लोगों से बातचीत कर सकते हैं? तब परमेश्वर के वचन के अनुसार रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 29 पद मुझे मिलता है। यहां पर लिखा है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हां, अन्य जातियों का भी है। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 12 पद में लिखा है, यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए वे सब प्रभु के हैं और सब अपने सब प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर उदार है। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 34 और 35 में लिखा है, तब पतरस ने अपना मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है उसे वो भाता है। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 9 पद में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है। यहोवा की दृष्टि केवल इज़राइल में नहीं, यहोवा परमेश्वर की दृष्टि केवल मिस्र में नहीं, वचन में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती है कि जिनका मन उनकी ओर है, जिनका मन उनकी ओर है और जो निष्कपट है उनकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करे। मेरे आगे प्रश्न था, क्या परमेश्वर आप केवल इज़राइल के हैं? क्या वचन में लिखी हुई बातें केवल इज़राइल के लोगों के लिए हैं? आप कहां हैं? मैं आपको जानना चाहता हूं, क्या आपने मेरे बाप दादाओं से भारत की धरती पर भारतीय पक्षधारों से, क्या आपने भारतीय ऋषियों से कभी बातचीत की है? क्या भारतीय तत्वदर्शियों से, भारत के ज्ञानियों से आपने बातचीत की है? परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय पहले पद में कि परमेश्वर ने
पूर्व युग में मेरे बाप दादाओं से बात की है। मैं इजराइल से नहीं आता, मेरा जन्म मिस्र में नहीं हुआ, मैं भारत की धरती में पैदा हुआ और मेरे लिए आवश्यक है कि वो परमेश्वर जो संसार का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने संपूर्ण पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर क्यों भारत के लोगों से बात नहीं करता। और 20 साल उस अध्ययन के बाद आज मैं इस स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर भारत के लोगों से बातचीत करता है। हालेलुया। और ना केवल बातचीत करता है, लेकिन उसने अपने प्रकाशन को, अपने शाश्वत वचन को हम पर प्रकट किया है। कल मैं आपको बता रहा था, जो ऋग्वेद उसका 3रा मंडल 62 श्लोक और यजुर्वेद 36:3 में लिखा है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप जीवन के दाता हैं, आप हमारे दुख और दर्द के निवारण करने वाले हैं, आप हमें सुख और शांति देने वाले हैं, आप संसार के रचयिता हैं। हे परमेश्वर, हमें ऐसी शक्ति दो, धियो यो न प्रचोदयात्, हमें एक ऐसी शक्ति दो जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हमारे पाप नष्ट हो जाएं। मैं नष्ट नहीं हो जाऊं, मेरे पाप नष्ट हो जाएं। और जानते हैं, इस प्रार्थना का उत्तर, इस प्राचीन प्रार्थना का उत्तर पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो लोग मन से प्रार्थना करते हैं, जिनका मन उनकी ओर रहता है, परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है कि कौन उसको ढूंढता है, कौन उसको ढूंढता है। भारत के लोगों ने प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर, हमें असत्य से निकालकर सत्य में ले चलिए। अस्तोमा सद्गमय, हम असत्य में हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति की ओर ले चलिए। और जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। अस्तोमा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर। जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा, सत्य मैं हूं। आज प्रार्थना की जाती है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। तो क्या आप सोचते हैं परमेश्वर इतना छोटा है कि अपने भारत के इस देश के प्राचीन देश को परमेश्वर संभाल नहीं सकता, यहां के तत्वदर्शियों से बात नहीं कर सकता? हां, बात कर सकता है, क्योंकि वो पृथ्वी का परमेश्वर है, वो संपूर्ण भारत का परमेश्वर है। मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण पदों को रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये यीशु मसीह कौन है, ये यीशु मसीह कौन है और वो संसार में क्यों आया। सबसे मुख्य बात हमें समझनी है, यीशु मसीह के संसार में आने का कारण, उद्देश्य। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने आया हूं। और जो यीशु ने कहा उसने करके दिखाया। उसकी संपूर्ण सेवा पापियों के आसपास ही थी। कभी कोढ़ी, कभी पापी, कभी वेश्या, कभी डाकू, कभी दुष्ट, मक्कार लोग यीशु मसीह के आसपास रहते थे। और इसका प्रमाण यह है कि फरीसी लोग कहते थे कि ये पापियों के घर जाता है, पापियों के साथ खाता पीता है, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा उसने करके दिखाया। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र के श्वेताश्वर उपनिषद उसका 6ठा मंडल और 5 पद में लिखा है, वो पाप निदम है, पापों का दमन यानी पापों का नाश करने वाला। पापी का नाश करने वाला नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है हम सबने, अब सोचिए कि अगर वो परमेश्वर हमारे पापों का दोष हम पर लगाए तो आप इस स्थान पर बैठ पाएंगे? हमें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर परमेश्वर अपने न्याय को हम पर प्रकट करे, हमारे पास छिपने के लिए स्थान नहीं होगा। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर से कहां छिपूं? अगर मैं पाताल में जाऊं वो वहां पर है, अगर मैं जल में जाऊं वो वहां पर है, अगर मैं पहाड़ पर चढ़ूं वो वहां पर है। हम कहां भाग सकते हैं उस परमेश्वर की उपस्थिति से? इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है वो पापों का नाश करने वाला है। पापों के नाश को करने के लिए संसार में आया। अरे यीशु मसीह कौन है? यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? किसी ने कहा एलिया, किसी ने कहा प्रभु जी कोई आपको संत कहता है, कोई आपको गुरु कहता है। यीशु ने कहा तुम क्या कहते हो? जानते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने पतरस के जीवन में
एक महत्वपूर्ण बात डाली। उसने यीशु मसीह से कहा कि तू मसीहा है। हालेलुया। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं, डेटा सॉफ्ट कंपनी की ओर से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम इस कंपनी को, इसके ओनर को, मैनेजमेंट को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपनी आशीषों का एक उत्तम भाग प्रभु की सेवा के लिए साझा किया। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं तमाम हमारे उन दर्शकों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें पत्र लिखते हैं, अपनी आशीषों को हमारी सेवा में बोते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा और आपका मिलकर परिश्रम इस देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। ये देश बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है, नशा, बुराइयां, लड़ाई झगड़े, फैमिली कोर्ट। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस देश पर बड़ी आशीष करे। हमारे भारत देश में शांति हो, आशीष हो, उन्नति हो। आइए हम इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं इस समय जब टीवी पर आपके बेटे और बेटियां इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। पिता, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी आवाज को और अपनी आशीषों को उंडेलें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं डेटा सॉफ्ट कंपनी के लिए पिता परमेश्वर कि उन्होंने अपनी आशीष का उत्तम भाग हमारे साथ साझा किया कि प्रोग्राम पूरे ब्रॉडकास्ट भारत देश में किया जाए। इस कंपनी के मैनेजमेंट को, ओनर को हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे देश में बड़ी शांति और आशीष हो पिता। एक और जहां हम बहुत सारी समस्याओं को अपनी आंखों से देखते हैं पिता, दूसरी ओर हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवंत परमेश्वर हैं और आप अपनी वायदों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में योग्य और सक्षम हैं। प्रभु जी, इस देश पर आप अपनी आशीष बढ़ाइए। तमाम वो लोग जो बीमार हैं, असफल हैं, जिन्होंने अपने शरीर को नशे में और बुराइयों में नष्ट कर दिया, आप उनकी सहायता करें। जवान बच्चों के साथ हो जब वो एग्जाम दे रहे हैं प्रभु जी, इन दिनों पूरे देश में एग्जाम्स चल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम विजडम के लिए प्रार्थना कर धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा पूरे देश में हम प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम और संदेश को ले जाना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा करे जो हमारी इस सेवा में अपनी सहायता को दे सकें, ताकि ये कार्यक्रम टीवी पर जारी रहे। अगर आप अपने सहयोग को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर बातचीत करके या ईमेल पर आप बातचीत करके हमारे सहयोगी बन सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आपका और हमारा परिश्रम इस देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और एक दिन भारत देश यीशु मसीह के महान प्रेम और बलिदान को समझेगा। तब तक जय भारत, जय यीशु। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।